उठाइए न सर और कहिए ताजदारे हरम, ताजदारे हरम, बस मेरे साथ ओ निगाहें करम, ओ करम, ताजदारे हरम, ताजदारे हरम, ओ निगाहें करम, हम गरीबों के दिल भी सवर जाएंगे, आमिए बेकसा क्या कहेगा जहां, आपके दर से खाली अगर जाएंगे, ताजदारे हरम, ताजदारे हरम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू उस खुदा के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है, इसके कब्ज़े कुदरत में मेरी आपकी हम सब की जान है। आज दिन है जुमे का और आज होते हैं महकते रंग महक अली के संग, क्योंकि महकती हुई सुबह जो होती है उसके जो रंग होते हैं वो होते हैं महक अली के संग। और महक अली के संग कौन होते हैं? अच्छा, लाहौर मुल्तान कराची फैसलाबाद वाले मेरी हैप्पी फैमिली। आज की तारीख बता देते हैं 30 रजब 1443 हिजरी, 4 मार्च 2022 एंड 20 भागन 552। मैं ये इसी तरह से बोला करूंगी बाबा, वो 552 और 52 वो बड़ा औखा सा हो जाता है। तुलुए आफ्ताब 6:32 मिनट्स पर हुआ और गुरूब आफ्ताब 6:08 मिनट पर होगा। और आज दिन का दौरानिया तकरीबन 11 आवर 36 मिनट्स का होगा। और आज का मौसम फैसलाबाद में मौसम जो है जुज़वी तौर पर धुंधला और कुछ धूप भी है। ज़्यादा से ज़्यादा 25 कम से कम 13 सेंटीग्रेड दर्जा हरारत रहेगा और शिमाल मगरबी 16 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का इम्कान है। आज की सबसे अच्छी बात, यानी महक का आना सबसे अच्छी बात है। वाह, खुशफहमियां हो गई शुरू, बस अल्लाह ही हाफिज है इसका। अच्छा, मैं चाहती हूँ कि आप किसी दुनिया की बहुत खूबसूरत सी जगह पर रहें, और अगर आप ऐसा चाहते हैं कि दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह पर आप रहें, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप किसी की सोच में रहो, किसी की दुआ में रहो, और सबसे बड़ी बात, किसी के दिल में रहो। और मैं तो कहती हूँ दिल भी क्या, अच्छी आप किसी के दिमाग में रहो, क्योंकि बहरहाल दिल धोखा दे देता है, लेकिन दिमाग जो है वो अगर आप सोए भी हों तो आपका ख्याल जो है शऊर से लाशऊर में चला जाता है, और वो इतना पुख्ता हो जाता है कि आप ना चाहते हुए भी अगले को याद करते हो। जब देखना चाहते हो, मिलना चाहते हो, तो लाशऊर से निकल के वो आपके ख्वाबों में आ जाता है। फिर कहाँ रहना है आपको, दिल में या दिमाग में? किचना बल्ले की पाक और बाबा के नाम से आज के दिन का, आज के शो का आगाज कर चुके हैं। सभी सुनने वालों को कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर बखैर आगले रब भली करे, अहलन व सहलन में कीजिए, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। आवाज सुन रहे हैं हंसती मुस्कुराती खिलती खिलखिलाती महकती महकाती अपनी दोस्त अपनी आंखें महकती काली महक अली की सुना करते हैं थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। टाइम बता दीजिए आप। बहुत सारे लोग आके मुझसे इनबॉक्स में पूछते हैं कि आप किस दिन शो करती हैं, आपका टाइम क्या है। और सच्ची जब वो करते हैं ना हाय हाय हाय, मतलब हर बंदा आके इनबॉक्स में जब मुझे हाय बुलाता है ना, तो वैसे मैं एक बात सोच रही हूँ, मेरा ख्याल है कि आप लोगों का साथ बहुत जरूरी है। लाहौर मुल्तान कराची और फैसलाबाद वालों, ये जितने भी हाय हाय करने वाले पेशेंट्स हैं ना, तो मैं चाह रही हूँ कि इनका एक हॉस्पिटल बना दूं, क्योंकि मुझे इनकी हाय हाय अब बर्दाश्त से बाहर हो गई है। बारे में आप लोग मुझे जरूर आज सजेशंस देनी है आपने। और क्या करना है इस दौरान में, आपने राइट ऑप्शन मैसेज में जाके एफएस लिख के स्पेस दे के अपना नाम अपना मैसेज 62788 यानी 6278 पर सेंड करना है। मॉनिटरी फैसलाबाद के ऑफिशियल पेज को लाइक करना है, ज्वाइन करना है, और इसी फेसबुक की दुनिया में मासूम क्यूट शो हो चंचल महकता महकाता मेरा अपना जाती पेज facebook.com/MEHKALI है। लाइक करें, ज्वाइन करें, चले आइए मेरा सर खाइए, क्योंकि मैं आपका सर खाती हूँ, तो ये बहुत जरूरी है कि अदले का बदलाव कहते हैं ना, बट्टा सट्टा तो हो नहीं सकता इस गलच, लेकिन जनाब अदले का बदला जरूर हो सकता है। तो यहाँ पे आके नेक काम जरूर कीजिए। और क्या
करना है फेसबुक की दुनिया में मेरे दो साथी चैनल्स आरजे महक अली के नाम से और वॉइस ऑफ पाकिस्तान के नाम से लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। और मजे की बात है बहुत सारे चांस यहाँ पे आपको मिलेंगे और पूरे पूरे शोज मिलेंगे, बहुत सारा फन करने वाले हैं आज। अच्छा, आज आते ही सवाल आया है कराची से, हुमैरा हमारे साथ है, कहती है आप इतना मीठा मीठा कैसे बोलती हैं? हुमैरा पूछो उन टूटे हुए दिलों से जिनको मैं मीठा मीठा तो नहीं लगती, हाँ तीखा तीखा जरूर रखती, लेकिन मैं जरूर बताऊंगी कि मैं मीठा मीठा कैसे बोलती हूँ। मुझे दो चीजें बहुत पसंद है, सुबह उठते ही हरी मिर्च का अचार और लहसुन का अचार। आज वैसे मैं सुबह से 2-3 स्टोर्स पर जा चुकी हूँ, मुझे मिला नहीं है। पहली बात है कि शॉप्स बंद थी, जो 1-2 खुली है वहां पे है नहीं, वरना आज मैं ऐसा मीठा मीठा बोलने वाली हूँ ना कि बस पूछे मत। महक को अगर आप लोगों ने जानना है ना तो एक ही चीज सीख लीजिए, जो भी तीखी हरी लाल मिर्च काली मिर्च सबको मिला के जो बनता है ना वो होता है वो मीठा मीठा जो महक बोलती है। बिल्कुल जनाब, और जब वो खामोश होती है तो ऐसा बोलती है कि अगले के दिल को दिमाग को और हवासों को ठा 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 लगता है। अभी लेते हैं छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, लाहौर मुल्तान कराची एंड फैसलाबाद। साथ रहिए मस्त 103 फैसलाबाद के लाइव स्टूडियो से। आवाज सुन रहे हंसती मुस्कुराती खिलती खिलखिलाती महकती महकाती आपकी अपनी दोस्त अपनी आरजे महकती काली महक अली की। नहीं जरीफ भाई, मैं नाश्ता बिल्कुल नहीं करके आती हूँ सवेरे सवेरे, क्योंकि मुझे आप लोगों के जो है वो कान खाने होते हैं। साथ रहिएगा जनाब, मिलते हैं छोटी सी कमर्शियल ब्रेक के बाद। वेलकम बैक वंस अगेन लाहौर मुल्तान कराची एंड फैसलाबाद। अच्छा जी मुल्तान वालों, क्या हो गया सवेरे सवेरे शो सुन रहे हैं? अभी आप कह रहे हैं कि सर में तेल लगा लिया है, सर में तेल डाल लिया और उसके बाद शो सुन रहे हैं। मेरा ख्याल है कि तेल जो है थोड़ा सा कानों में भी डाल लीजिए। अब आप कहेंगे कि क्यों भाई, इनका मैसेज है मुल्तान से जरीफ भट्टी का, कहते हैं प्यारी बहन लीमू का अचार कम खाए को जहरीली हो जाए। मैंने तो लीमू का जिक्र ही नहीं किया। क्या सुन रहे हो मुल्तान वालों? आज तो मैं बहुत मीठा मीठा बोलने वाली हूँ और हमेशा ही मीठा मीठा कर बोलती हूँ। हमारी हैप्पी फैमिली हो, महकती काली महक अली हो, महकती सुबह के रंग भी हो महकते हुए से, और वो भी महक अली के संग, तो फिर क्या होगा, हर तरफ खूबसूरती सी फैलेगी जनाब। और कौन है वो जो बहुत ही खूबसूरत है? खूबसूरत है तू इतना सहा नहीं जाता, कैसे हम खुद को रोक लें, रहा नहीं जाता। खूबसूरत है तू इतना सहा नहीं जाता, कैसे हम खुद को रोक लें, रहा नहीं जाता। चांद में रात भर देखे बिना उसको रहा नहीं जाता। खूबसूरत है तू इतना सहा नहीं जाता। जो मेरा हो नहीं पाएगा इस जहां में कहीं, रूह बनकर मिलूंगा उसको आसमां में कहीं। प्यार धरती पर फरिश्तों से किया नहीं जाता। खूबसूरत है तू इतना सहा नहीं। वालेकुम अस्सलाम गुलाम मुस्तफा। से हम गुलाम मुस्तफा दर्जी मुल्तान से हैं आप? रहा नहीं जाता। थैंक यू नौरीन राजपूत, आपको भी वेलकम।
खूबसूरत है तू इतना सहा नहीं जाता कैसे हम खुद को रोकने रहा नहीं जाता बिल्कुल जनाब ये कमेंट किसका पढ़ रही हूँ अभी गायब हो गया है लेकिन जैसे ही मिलता है तो फिर मैं इसको शामिल करती हूँ चल लिखते हैं कि जी बहुत ही क्या पढ़ा था मैंने लेकिन नाम मुझे याद नहीं है मिल गया तो वेल नहीं जाता अच्छा जी वालेकुम अस्सलाम ये नवाज अली विरक हैं कहते हैं अस्सलाम वालेकुम मैं कली जी कैसे हो आप मैं अच्छी हूँ कहते हैं खूबसूरती ये नहीं है कि वो इंसान का चेहरे से नजर आ जाए अक्सर काला रंग का इंसान भी अंदर से बहुत खूबसूरत होता है बिल्कुल जनाब हम इस बात से एग्री हैं और लेकिन वो कहते हैं ना मैं एक सूरज होती है वो 4 दिन की चांदनी होती है फिर अंधेरी रात है असल चीज जो होती है वो सीरत होती है लेकिन वही आ जाती है बात दुनियादारी की अगर हम बात करें तो टूटेगा तू मुझे कहते हैं ना सूरत पर मरती है सारी दुनिया मन के अंदर झांके का नहीं जा और फिर एक और बात मैं कहा करती हूँ अक्सर कि जनाब आखिर लोग हमारा चेहरा ही तो देखते हैं फिर क्यों ना इसकी बेहतरीन हिफाजत की जाए किसी जुनैद शाह कहते हैं योर वॉइस इज सो स्वीट क्यूट स्माइल थैंक यू जी अच्छा जी मैं इमरान जावेद हैं वो कहते हैं गुड मॉर्निंग टू यू और रमजान गुजर हैं गुड मॉर्निंग माय स्वीट आरजे गुड मॉर्निंग टू यू मुश्ताक अहमद से आल हमारे साथ मुल्तान से जल्दी से मैं मैसेजेस इसलिए शामिल कर रही हूँ क्योंकि जो है ये कहीं गायब हो रहे हैं जब से मैंने नया आईपैड लिया है ना तो इसके मैसेजेस पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं शायद मुझे अभी इसकी सेटिंग के साथ जो है वो इतना समझ में नहीं है तो इसलिए जो है जो वो कहते हैं ना भागते चोर को जिस तरह से भी जो पकड़ा जाए तो मैं इसलिए जैसे जैसे शामिल मुझे नजर आएंगे मैसेजेस में शामिल करती जाऊंगी अच्छा बात करें हम खूबसूरती की और अक्सर जो है वो मैं बात कहा करती हूँ कि सफाई निस्फ ईमान है अगर आप सफाई रखें ना तो आप खूबसूरत हैं बाकी जो है किसी के चेहरे को बुरा न कहो क्योंकि हर चेहरा किसी का महबूब होता है बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग बहुत ताजा चली है हवा क्या जाहिर सी बात है महकती कली महक अली की आवाज ऑन एयर है तो हवाएं ताजा हो गई बहुत खूबसूरत हो हाँ मुझे पता है आप बताना चाहो तो जरूर बता सकते हो हयात माही एक नौरीन बाकी बहुत खूबसूरत हो ये बिखरी सी लटे हैं ना इन्हें चेहरे पे उड़ने दो बहुत खूबसूरत हो बहुत खूबसूरत हो वो कहती है ना कि यकना शुद्ध दो शुद्ध पंजाबी च कहंदे ने तंद नहीं ताणी बिगड़ी हुई है यानी एक तो महक को खुशफहमियां ऊपर से उसकी फैमिली भी वैसी होती जा रही है अच्छा है ना बंदा खुश रहता है दूसरों की बुराइयां करने से दूसरों से जलने से बेहतर है बंदा अपनी तारीफ करके खुद ही खुश हो से लगते हैं ना उदासी की हल्दी है हट जाएगी तमन्ना की लाली को पकने तो दो ये पतझड़ की छाओ छट जाएगी
तोबा फेरो इन्हें गीला रहने दो हाँ, हाँ, बहुत खूबसूरत हो बहुत खूबसूरत हो अच्छा ओके अभी आईना देख लो हयात तो चेहरा नजर आ जाएगा अगर आपने अपना चेहरा नहीं देखा जो रोशन है लौटी तरह उन्हें ढूंढने की जरूरत नहीं है मेरी आंख में झांक कर देख हाँ मेरी आंख में झांक कर देख लो आईने की जरूरत नहीं है रूठी सी खफा सी तुम जरा तो मनाने दो बहुत खूबसूरत हो बहुत खूबसूरत हो आगे जनाब कहते हैं हमें तो आपके 2 घंटे का साथ ज्यादा खूबसूरत लगता है तो जनाब ये 2 घंटे कर दीजिए महकती काली महक अली के नाम ताकि आपकी जिंदगी बहुत खूबसूरत हो जाए लेते हैं छोटी सी कमर्शियल ब्रेक लाहौर मुल्तान का आशियान फैसलाबाद साथ रहिएगा मुझे कहते हैं महकती काली महक अली थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 10 से 12 कहते हैं और कहते भी बहुत प्यार से हैं तो कहिए खूबसूरत हो बहुत वेलकम बैक वंस अगेन लाहौर मुल्तान कराची एंड फैसलाबाद आदाबस नमस्ते गुड मॉर्निंग वेलकम बैक वंस अगेन साथ बिस्मिल्लाह जी आयनु ज़ीशान अली कहते हैं आज महक अली जी आप पर और आपके शो पर कुदरत की खास मेहरबानी है इसमें कोई शक नहीं अल्हम्दुलिल्लाह मतलब बहुत काउंट करते हैं आपकी नियत कैसी अगर आप अपने काम के साथ अपनी नियत के साथ मुखलिस हैं तो खुदा जो है वो हमेशा आपके साथ होता है उसकी तो मेहरबानियां वाकई मुझ पर इतनी ज्यादा है कि मैं तो शुक्र भी करूं तो मेरे से मैं कहती हूँ एक नेमत का शुक्राना अदा नहीं हो सकता और ये सब आप लोगों की दुआएं हैं आप लोगों का खुलूस है जो हमेशा मेरे साथ होता है जी नौरीन कहती है बहुत ही खूबसूरत हो अच्छा जी ज़हीर अहमद कहते हैं कि जी आपके शो की टाइमिंग्स क्या हैं मैंने कहा भी हद ही हो गई अब ऐसे सवालों पे मेरा क्या होगा बहुत ही मीठा बोलूंगी ना चेहरे जो रोशन है लौटी तरह उन्हें बिल्कुल जनाब मेरे शो की कोई टाइमिंग नहीं है ना तो मेरे शो में जो है वो मैं टाइमिंग्स बताती हूँ ना ही पोस्ट पे लिखी होती है आप लोग इतने मासूम हो कि आपको ना उर्दू पढ़नी आती है ना सुननी आती है इसलिए मैं तो पंजाबी में भी बताती रहती हूँ तो मनाने दो जाहिर सी बात है रूठ और खफाना हूँ तो क्या करूँ लेकिन मुझे भी अपना मूड खराब नहीं करना खूबसूरत लड़की आ गई है तो मौसम भी खूबसूरत हवाएं महकती हुई फिजाएं झिलमिलाती हुई दरख्त रक्सा कर रही ना हवाओं में हयात माही हमारे साथ है ओके जी अपनी खूबसूरती की हिफाजत करो अपने लिए और अपनों के लिए अच्छा जी ठीक हो गया राना बाबा हमीद कहते हैं वेलकम बैक महकती काली महक अली अच्छा ये फौरन मैं पकड़ती होती हूँ क्योंकि जो मैसेज की लाइन ऊपर होती है ना वो उस वक्त मुझे नजर आती है लेकिन जब मैं नोटिफिकेशंस में जाती हूँ वो लाइन गायब हो जाती है अच्छा जी आज ये शरोज राजपूत हमारे साथ हैं जुमा मुबारक कहते हैं सबको अच्छा जी लाजवाब शो मुल्तान से ओके जी बहुत शुक्रिया इस वक्त मुल्तान से नहीं लाहौर मुल्तान कराची और फैसलाबाद से जी शो आपकी कानों में रौला मचा रहा है ओके ये सॉन्ग लगाती हूँ यस अच्छा जी मियां इमरान जावेद हमारे साथ हैं इश्क नामे गारदा इश्क नामे गारदा इश्क नामे गारदा मेरा ख्याल है कि ये सऊदी अरेबिया से हमारे साथ जो मेरे भाई हैं उनका सॉन्ग यहाँ लगाती हूँ क्योंकि मैं सारे मुल्तान वालों के नाम कर रही हूँ बढ़िया लगा तो मेरे को दसना जरूर है तो सांकिए फ्याज भुट्टा की फरमाइश है जी ये एक मुखलिस जान के सीने ले हर बार फरेब करेंदा गे गम खार
ख्वाहिश हर यार फरेब करेंदा गए हर यार फरेब करेंदा गए तैको अंगलियां नप नप यार टुराया यार सिखाया कहाई एको अंगलियां नप नप यार टुराया कहाई एको जीवन जगते यार सिखाया कहाई हथ दे के हथ जुड़वे नए हथ गैर दे हथ विच पे नए सकु बाए बाए सबक पढ़े नए सदा यार सदा यार उस्तानी नहीं बन सकते हैं जनाब आपकी क्लास लेनी हो तो आरजे महक उस्तानी हो जाती है फौरन फटाफट यार टुराया गुलाम मुस्तफा कहते हैं कि जी सदा खुश रहे क्या बात है इस सॉन्ग की अच्छा जी मुल्तान वालों को पसंद आ रहा है जरी भट्टी अच्छा आप थोड़ा सा साइकी बोलो शान वकार दितो से फर्क दितो से प्यार दितो से नहीं अभी मुल्तान वाले खरबूजों को देखकर मैंने रंग नहीं पकड़ा इसलिए प्यार दितो से ताकि हमें से आने लगे थे नाइस सॉन्ग चलें जी कीजिए आप इस सॉन्ग को एंजॉय उठ के वार दितो से मैं मिलती हूँ आपको ब्रेकों के बाद बेरुखियां सदा यार उस्ताद सदा यार उस्ताद एको अंगलियां नप नप यार टुराया सादी गाल नहीं सुनदा प्यार खलूस दे नाल नहीं सुनदा हुन तू सादी गाल नहीं सुनदा प्यार खलूस दे नाल नहीं सुनदा सादे दिल दी राम कहानी सादा हाल हवाल नहीं सुनदा साकू हिक दिया सो सुन Welcome back once again Lahore, Multan, Karachi and Faisalabad. Assalamu alaikum, good morning, namaste, sasiya kal, adab, sad, bismillah जी आयनो। अच्छा वैसे मैं एक बात कहा करती हूँ ये मेरा भाई जो है वो कहता है कि मेरा नाम ना ले आज महक अली जी और जो है वो 4 साल अच्छा इनका 4 साल से कोई जो था वो एक रिलेशनशिप चल रहा था और दोनों एक दूसरे के लिए खासे मुखलिस थे लेकिन अब जो है मैंने 2-3 शोज में ही आपके मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं अच्छा आज जो है वो फिर वही बात है कि अब आप रह नहीं पा रहे हैं वो खफा हो गई है अच्छा उसको काले पानी की सजा दे दो सबसे खतरनाक जो होती है ना वो जो सजा होती है वो काले पानी की होती है अच्छा कहते हैं कि महक वो तुम्हारा शो बहुत सुनती है इस वजह से तुम्हारा बड़ा असर उसमें जाहिर सी बात है कुड़ियां सियानियां कर छोड़ी हैं महक अली ने भाई बात सिर्फ इतनी सी है सबसे खूबसूरत ये इश्क प्यार मोहब्बत ये क्या चीज है भाई व्हाट वो मैं तो सिर्फ यही कहती हूँ व्हाट इज दिस नॉनसेंस सबसे ज्यादा प्यारा रिश्ता मेरे ख्याल है लास्ट शो में भी मैंने कहा था कि जो होता है वो रिस्पेक्ट का होता है और रिस्पेक्ट वो चीज है जो कि अगर आदत बन जाए ना तो एक दूसरे की इज्जत करने की तो मेरा ख्याल है इससे ज़्यादा प्यारा रिश्ता इससे ज़्यादा प्यारी अंडरस्टैंडिंग इससे ज़्यादा प्यारा खुलूस मतलब हर चीज़ आपको इसमें मिल सकती है
और वो इश्क की क्या जो किसी के चेहरे से हो। अजी मैं तो ये कहती हूँ कि मजा तो तब है जब मोहब्बत किसी की बातों से हो, किसी की जो है वो आदतों से हो, किसी की अच्छाई से हो। उसमें शक्ल सूरत देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। लोक आजाद है पूर्णम जी जनाब, ये जो घूंघट होता है ना, जो नजर भी नहीं आता है, लेकिन फिर भी जनाब दीदार हो ही जाता है। बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग, गाना बाबर हमीद और उसकी पगली के नाम। ये फरमाइश पड़ी हुई थी काफी दिनों से, लेकिन मुझे जाहिर सी बात है शो के साथ कुछ ना कुछ अटैच करके ही प्ले करना होता है। बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग, एंजॉय कीजिए जनाब। और किस किस को पसंद है जरूर मुझे बताइए। की नजर, जब तक ना पड़े आशिक की नजर, सिंगार अधूरा रहता है घूंघट की आड़ से दिलबर का। घूंघट की आड़ से दिलबर का दीदार अधूरा रहता है, जब तक ना मिले नजरों से नजर, जब तक ना मिले नजरों से नजर, इकरार अधूरा रहता है घूंघट की आड़ से दिलबर का। दिलबर का दिलबर का दिलबर का दिलबर का दिलबर का दिलबर का। गाना बाबर हमीद कहते हैं ये मुझे इतना ज्यादा पसंद है कि दिन में एक दो बार जरूर सुनता हूँ। चलो इसको रिकॉर्ड कर लो और फिर सुनते रहो, क्योंकि अब हमारी आवाज भी इसमें शामिल हो गई। गोरे मुखड़े से घुंघटा हटाने दे, घड़ी अपने मिलन की तो आने दे, मेरे दिल पे नहीं मेरा काबू है, कुछ नहीं ये तो चाहत का जादू है, बढ़ती ही जाती है सनम प्यार की ये बेखुदी हो, दो प्रेमियों के ना मिलने से संसार अधूरा रहता है। संसार अधूरा रहता है, जब तक ना पड़े आशिक की नजर, जब तक ना पड़े आशिक की नजर, सिंगार अधूरा रहता है घूंघट की आड़ से दिलबर का। दिलबर का दिलबर का दिलबर का। हाँ, दिलबर का दिलबर का मैनू नहीं पसंद, आई एम सिंगल। अच्छा जी, नौरीन को बहुत पसंद है, जरीब भट्टी को बहुत पसंद है, और जैसे जैसे अच्छा जी गुलाम मुस्तफा का भी मैसेज कि मुझे बहुत पसंद है, मुश्ताक अहमद सयाल कहते हैं मुझे बहुत पसंद है। ये सब क्या बात है ना, बढ़िया बढ़िया सॉन्ग तो महक प्ले कर देती है। हाँ, मोहब्बत में मिलना जरूरी है। हाँ, मोहब्बत में मिलना जरूरी। अच्छा बहाना है। क्या करूं मैं कि मौसम दीवाना है, दिल मेरा धड़काने लगी अब तो ये दीवानगी हो, बिना किसी यार के जाने जा ये प्यार अधूरा
से नजर जब तक ना मिले नजरों से नजर इकरार अधूरा रहता है घूंघट की आड़ से दिलबर का दिलबर का दिलबर का दिलबर का दिलबर का दिलबर का दिलबर का। हाँ दिलबर अच्छा, बाकी सॉन्ग ऐसा है कि ऐसे ऐसे लोग जो है वो मुझे आज पोस्ट पर नजर आ गए हैं, यानी इस गाने ने शायद खींच लिया है कि जनाब जुल्फकार अली मालिक, इट्स माय फेवरेट। ओके जनाब। अच्छा, हमारी हैप्पी फैमिली का जो सबसे जो एक ताकत है, इसमें जो पार है वो यही है कि जो एक दफा इस फैमिली का हिस्सा बन जाता है ना, जितने मर्जी दावे करे। मैं एक डायलॉग बोला करती थी, वो सनबाट की फिल्मों में सुना था कभी कि यहाँ आने के बहुत सारे रास्ते हैं मगर जाने का कोई रास्ता नहीं है। इसलिए जो लोग बड़ी बड़के मारते हैं ना कि हम नहर को छोड़ चुके हैं, हम जा चुके हैं, वो भी शो सुन रहे होते हैं। हाँ, कमेंट करें ना करें, हम जानते हैं। बढ़ती ही जाती है सनम प्यार की ये बेखुदी हो। अच्छा, यही तो खूबसूरती है, और खूबसूरती जो है वो उसकी हिफाजत करना बहुत ज़रूरी है। अब बहुत सारे महंगे प्रोडक्ट्स आ चुके हैं बाज़ार में, बहुत सारी होम रेमेडीज़ भी आपके साथ मैंने शेयर की हैं। लेकिन मुझे बहुत अरसा पहले किसका मैसेज आया था जी, मुल्तान से मुझे मैसेज आया था आयशा का, और कराची से मेरे साथ थे जुबैर शाह। कहते हैं कि यहाँ का मौसम बड़ा खुश्क रहता है, शायद सी साइड है तो इस वजह से। उन्होंने मेरे साथ जो दोनों ने मेरे लिस्टर्स ने जो डिमांड की थी वो ये कह रहे थे कि कोई एक ऐसी चीज़ हो जो बहुत सस्ती भी हो और बहुत इफेक्टिव भी हो। तो जनाब आज हम लेकर आए हैं आपको वही स्टार्ट में जो हम मीठा मीठा बोलते हैं, यानी शहद की बात करेंगे। शहद जैसी बातें करती हूँ मैं कितनी तू तीखी है ना, अल्लाह ही माफ करे। बिल्कुल जनाब, शहद या हनी जो है वो आपकी खूबसूरती को बहुत ज्यादा बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है? अपनी स्किन के प्रॉब्लम्स हमें फौरन सेंड कीजिए, क्योंकि मैं जाने वाली हूँ ब्रेक पे, और इस दौरान में आप बहुत सारे अपने सवालात जो हैं ये अपनी स्किन के हवाले से मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। सिर्फ एक चीज़ मैं बताऊंगी, शहद, और शहद के हवाले से बहुत ज़्यादा आपको इफेक्टिव बातें बताऊंगी जो कि आपकी खूबसूरती को और ज़्यादा जो है वो खूबसूरत करेंगे। तो जनाब सवाल ज़रूर भेजिएगा, साथ रहिएगा, डायल ज़रूर कीजिए 0418557103 यानी 8557 राइट ऑप्शन मैसेज उठाइए, फिर लिखे स्पेस दें, और उसके बाद अपना मैसेज जो है वो 6278 पर आपने सेंड करना है। और क्या करना है जनाब, मस्त एफएम 103 फैसलाबाद के ऑफिशियल पेज के साथ मेरा साथी पेज facebook.com/MEHAKALI है, उसे लाइक कीजिए, ज्वाइन कीजिए, और यूट्यूब की दुनिया में मेरे दो साथी चैनल आज महक अली के नाम से और वॉइस ऑफ पाकिस्तान के नाम से मौजूद है। शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। एक सॉन्ग छोड़े जा रही हूँ, उसको बहुत ज्यादा कीजिएगा, इंजॉय रहता है जब तक ना मिलते हैं न्यूज़ ब्रेक और कमर्शियल ब्रेक के बाद। लाहौर, मुल्तान, कराची और फैसलाबाद, मस्त एफएम 103 10 से 12 मेरा आपका साथ। बारिशें यूं अचानक हुई तो लगा तुम शहर में हो, रात भर फिर वो जब ना रुकी तो लगा साथ कहते हैं मुझे बहुत प्यार से, कुछ जो है वो लोग नाक मरोड़ के थोड़ा गुस्सा हो के भी कहते हैं, लेकिन वही गल हो जाती है। रहना तो मैं महकती कली में है, कली ही है ना, पक्की पंजाब है, माड़ी पंजाबी दे नाल जनाब 10 से 12 मेरा आपका साथ, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, लाहौर, मुल्तान, कराची एंड फैसलाबाद, वास्ता पे 103 फैसलाबाद के लाइव स्टूडियो से। ओके जी, मैसेज देख रही हूँ, रमजान गुज्जर का कहते हैं खुश आमदीद, लाहौर से सिंगर लिसनर हूँ, नाम तो सुना होगा, मैंने नाम नहीं सुना लेकिन मैंने पढ़ लिया है आपका नाम। चलें जी, बहुत शुक्रिया, कहते हैं कि प्रेजेंट लगा दो, जनाब लगा दी है, अगर आप लगा दो की बजाय लगा दें कहते तो मुझे ज्यादा अच्छा लगता लाहौर वालों। अच्छा जी, ब्यूटी केयर के हवाले से आज हम बात करें। जिस तरह से मैंने कहा है कि शहद या हनी बहुत ज्यादा महंगा भी नहीं है, और अगर प्योर मिल जाए तो क्या ही बात है।
अच्छा, स्किन के लिए बहुत अच्छा है। जिस तरह से खानों में, बहुत सारे खानों में शहद इस्तेमाल करते हैं, और अगर हम सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग उठ के आज जो है, अगर आपको एसिडिटी नहीं है, अगर आपकी नाली नहीं जलती, आपका सीना नहीं जलता, तो फिर ये जो है वो आपके लिए बेस्ट है कि आप सुबह उठ के गर्म पानी लें और उसके अंदर जो है वो आप क्या करें, उसके अंदर जो है शहद, हनी जो है वो 1 टेबलस्पून आप डाल लीजिए। लेकिन अगर आपको मतलब आप नॉर्मल हैं, सीना नहीं जलता, तो हल्का सा जो है वो लेमन ऐड कर लें। लेकिन अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम है, मैदे की जलन है, तो फिर आप सिंपल जो है गर्म पानी में थोड़ा जो है यानी 1 टेबलस्पून जो है वो आप शहद डाल लें, तो ये आपकी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है, आपकी स्मार्टनेस के लिए यानी आपकी फिटनेस के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा जी, और इसके बहुत सारे फायदे हैं। शहद या हनी जो है उसमें बहुत ज़्यादा विटामिन्स जो हैं वो मौजूद होते हैं, जो स्किन के लिए बहुत अच्छे होते हैं, स्किन को नरम करते हैं, मुलायम करते हैं। उनके अंदर एक जो नेचुरल एक होता है ना, नमी होती है स्किन के अंदर, जिसको हम अट्रैक्शन कहते हैं ना, जिल्द जो है वो नॉर्मल रहती है, ऐसे ड्राई नहीं होती है, तो ये उस नमी को जो है वो भी जो है वो एक्स्ट्रा नहीं होने देता। यानी जिनको ऑयली स्किन होती है, जिनकी, उसमें से एक्स्ट्रा जो ऑयल होता है उसको ये जो है वो ख़त्म कर देता है। और जो है वो स्किन के अंदर अगर बहुत ज़्यादा लोगों को इन्फेक्शन हो, वो जो होते हैं पिंपल्स वगैरह बन जाते हैं, या स्किन बहुत सेंसिटिव हो और आप खारिश करें, तो जो है वो इन्फेक्शन बन जाती है। और लेकिन ये जो है, और बहुत सारे प्रॉब्लम्स, अगर सिर्फ एक शहद आप ले लें और इसको आप यूज़ करना शुरू कर दें स्किन के लिए, यानी खाने में भी, पीने में भी, और अगर आप लगाने में जो है इसको इस्तेमाल कर लें, तो ये बहुत ही अच्छा है। और स्किन को जो है यानी शहद को या हनी को अपनी जो है वो डाइट में ज़रूर शामिल कर लीजिए। आपकी जो है वो स्किन के लिए, आपके बालों के लिए, आपके जो है इन्फेक्शंस के लिए, जो मुख्तलिफ इन्फेक्शंस हो जाती हैं, उसके लिए हनी बेस्ट है। अब इसकी बहुत सारी खूबियां हैं। अच्छा, छोटे भाई शेरोज राना, ये वाला आपका सॉन्ग है लौंग नकदा, आय हाय हाय हाय, तो लक पतला, शहद का इस्तेमाल करोगे तो लक पतला हो जाएगा। मेरा नंबर 1 फैन है, ये इसका ये दावा है। सारी हैप्पी फैमिली से 2 4 6 चूड़ियां नहीं, चूंडे बड़े, ताकि से पता चले इसका सॉन्ग लग गया है। तून तून तुम्बा खड़ गए, का गाना है। थैंक यू सो मच मलिक नदीम जी, थैंक यू सो मच अब्दुल जब्बार। चीज है, 1-2 पंजाबी सॉन्ग उर्दू शो में भी ना लगाओ ना, तो पंजाबी के अंदर ना ठंड नहीं पैंदी इन्हां नूं। थैंक यू सो मच इंडिया से मुकेश शर्मा हमारे साथ। वालेकुम अस्सलाम मोहम्मद आसिफ अली।
खाती हैं, मैं गुड़ नहीं खाती हूँ, मैं गुड़ पीती हूँ। जब मेरी एक सहेली गुड़ वाली मुझे कॉफी बना के देती है ना, ओए 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 ओए, इतनी ठंडी उसकी कॉफी होती है, ऊपर से मिठा ठोक के होता है। नहीं, मैं बुराइयां नहीं कर रही हूँ, मैं खूबियां बयान कर रही हूँ। अच्छी, बहुत अच्छी मजे की होती है, क्योंकि बाहर खुलूस सबसे ज्यादा, हर चीज से ज्यादा काउंट करता है। बिल्कुल जी, अल्हम्दुलिल्लाह। नरीन कहती है अभी तो मैं जवान हूँ, इसीलिए तो कहती हूँ ब्याह कर ले कुड़िए। नहीं तो फप फप खप फप करने वाला एक बाबा लमड़ा पड़ना है हमको। कहती है कि आज है महक अली जी नाश्ता कर लेने, तुम्हारी बिरयानी जो है ना वो पिछले एक हफ्ते से आ रही है, वही खाऊंगी। अच्छा, प्यारी लड़की नौरीन को मशवरे दो खूबसूरत बनने के लिए, क्योंकि प्यारी दुल्हन बनने वाली है। बिल्कुल जनाब, मशवरे इसको देती हूँ, लेकिन अभी देती हूँ छोटी सी कमर्शियल ब्रेक। साथ ही लाहौर मुल्तान कराची एंड फैसलाबाद बस 103 10 से 12 मेरा आपका साथ कहते हैं मुझे महक अली। आज बात कर रहे हैं ब्यूटी केयर की, साथ रहिएगा। आगे जनाब वापिस आ गए हैं, साथ है हमारे लतीफ साहब। ओके, बिल्कुल सही हो गया नौरीन। अच्छा जी, ओके मैसेजेस से अच्छा जी, ठीक हो गया। अच्छा, हम से अपनी स्किन ब्यूटी केयर के बारे में बात करें, यानी कि आप के कुछ सवालात भी हैं। एक चीज़ ऐसी बता दे महक जो कि, और वही एक चीज़ जो है वो आज मैं लेकर आई हूँ, और वो है हनी शहद, जो कुदरती तौर पर इसके अंदर जो इतनी क्वालिटीज़ होती हैं कि इसके अंदर जितने भी आपके स्किन के जैम्स होते हैं, जरासीम होते हैं, उसको जो है ये ख़त्म कर देता है। और इसमें एक और क्वालिटी होती है, अगर आपकी स्किन कट फट जाए, अच्छा थोड़ा सा माइक मैं करूँ कम क्योंकि सिटियाँ शुरू हो गई हैं इसकी भी। अच्छा, आपकी स्किन के ऊपर अगर जो है एक्नी होते हैं, यानी दाने निकलते हैं, फिंसियां, फोड़े, और ये चीजें, अगर आपके पिंपल्स जिसको कहते हैं, मुख्तलिफ चीजें हैं, अगर ये आपकी स्किन पर मौजूद हो तो आपकी स्किन जो है वो दानों से भर जाती है। तो उसके लिए बेस्ट चीज़ है शहद। आप एक शहद की लेयर, सिंपल, कुछ मत डालें, ठीक है, सिंपल आप अपने स्किन के ऊपर लगाएं और उसके बाद देखें कि ये कितना ज़्यादा जो है वो इफेक्टिव है। इसके बहरहाल आपको 2-3 जो है वो पैक्स या मास्क में बताने वाली हूँ आगे, तो वो उस पर ज़रूर आपने जो है वो अमल करना है अगर आपकी स्किन जो है वो इस तरह से हो रही है। शहद बेस्ट है, और मैं बार बार ऑन एयर बता रही हूँ कि इसके साइड इफेक्ट्स नहीं हैं, क्योंकि ये अच्छी चीज़ है, कुदरती चीज़ है, जो हम नेचर से दूर होते जा रहे हैं तो उसमें जो है वो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। और फिर देखिएगा आपकी स्किन इतनी अच्छी हो जाएगी, गर्मियाँ भी आ रही, ऊपर से आपका चश्मा जो है वो काले रंग का होगा, तो क्या ही गल हो जाएगी जनाब। क्या बाजी बढ़िया ही हो जाएगा। Smart
लिख रहे होते हैं कि जी नाइस सॉन्ग, तो मैं चाहती हूँ कि सॉन्ग के एक दो बोल लिख दिया करें साथ, ताकि जब मैं आफ्टर शोज को सुनती हूँ तो फिर नेक्स्ट जो है वो किसी जो ज्यादा पसंद किए जाते हैं सॉन्ग तो उनको मैं क्यों कर लेती हूँ। वो तभी होगा जब आप जो है वो बोल लिख दिया करें। झांझरना यार तू पा पैरी झांझरना यार तू पा ओए के केड़ा घाटी सोने ओ के केड़ा घाटी सोने काला चश्मा तू यार ना लायो ओए के केड़ा घाटी सोने ओ के केड़ा घाटी सोने जमील अहमद, थैंक यू सो मच। सुल्तान हामदी हमारे साथ हैं, बहुत शुक्रिया। शाहिद इकबाल अंसारी हमारी पोस्ट पर हैं, थैंक यू जी। मोहम्मद सईद हमें ज्वाइन किए हुए हैं, थैंक यू जी। मोहम्मद फिदा हमारे साथ हैं। तू पौड़ा छੱਡ दे साडा दिल तड़पौड़ा छੱਡ दे कामरान बहुत शुक्रिया। ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕਜਲਾ ਤੂੰ ਪੌੜਾ ਛੱਡ ਦੇ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਤੜਪੌੜਾ ਛੱਡ ਦੇ ਥੋੜੀ ਕਜਲੇ ਦੀ ਤਾਰ ਘਟਾ ਥੋੜੀ ਕਜਲੇ ਦੀ ਤਾਰ ਘਟਾ ਓਏ ਅੱਗੇ ਕਿਹੜਾ ਘਾਟੀ ਸੋਹਣੇ ਓ ਅੱਗੇ ਕਿਹੜਾ ਘਾਟੀ ਸੋਹਣੇ ਕਾਲਾ ਚਸ਼ਮਾ ਤੂੰ ਯਾਰ ਨਾ ਲਾਇਓ ਅੱਗੇ ਕਿਹੜਾ ਘਾਟੀ ਸੋਹਣੇ ਓ ਅੱਗੇ ਕਿਹੜਾ घाटी सोहणे अच्छा, साजदा हमारे साथ है, कहते हैं गर्मियां आ रही हैं, महक जरा रेडी हो जाओ। तो मैंने गर्मियों में क्या करना है? ठीक है, जो तुमने टॉपिक बताया मैं इस पर काम करूंगी। लाल गला दे नैन नशीले गोरा मुखड़ा होठ रसीले लाल गला दे नैन नशीले गोरा मुखड़ा होठ रसीले दित्ती रब ने हद मुका दित्ती रब ने हद मुका ओए अगे केड़ा घाटी सोहणे अच्छा जी, फैसलाबाद से परवीन हमारे साथ हैं। अच्छा, दो प्रॉब्लम्स आपने बताए, एक तो स्किन के ऊपर झुर्रियां पड़ रही हैं और दूसरा जो है स्किन जो है वो रफ लगती है। ओके, मैं बताती हूँ। ओए अगे केड़ा घाटी सोहणे चलो सॉन्ग को करती हूँ थोड़ा सा पीछे। और आपने कहा है कि चेहरे पर झुर्रियां पड़ी हैं, बहुत आसान है। आपने जो शहद होता है, हनी होता है, वो बहुत अच्छा है स्किन के लिए। और अगर आपकी झुर्रियां पड़ रही हैं तो भी ये बेस्ट है। ये स्किन को लचकदार करता है, यानी उसकी फ्लेक्सिबिलिटी या उसकी टाइटनेस को जो है वो स्ट्रांग बनाता है। तो आपने जो है इसको झुर्रियों से बचाने के लिए अपनी स्किन को बाकायदगी से, यानी डेली बेसिस पर जो है वो शहद का एक मास्क है, वो मैं आगे बताऊंगी आपको, वो आप लगाया करें और फिर देखें। अच्छा, दो चीजें बहुत इफेक्टिव हैं, एक तो ये शहद यानी स्किन को यंग रखने के लिए, ग्लोइंग स्किन के लिए, और दूसरा जो है वो है कॉफी। जी जनाब, वो कॉफी जो महक को बहुत पसंद है। गर्मियों में जो कोल्ड कॉफी जो है वो मजा खूब देती है आपको, और सर्दियों में जो है वो हॉट कॉफी। और लेकिन आप नहीं जानते होंगे कि ये स्किन के लिए, यानी यंग जो एक ब्राइटनेस आती है स्किन में, एक स्किन टाइट होती है, वो कॉफी बहुत ज्यादा उसके लिए इफेक्टिव है। कैसे है मैं जरूर बताऊंगी। दिल तड़पौड़ा छੱਡ दे लेकिन जनाब ये सॉन्ग तो बनता है। सुंदर दिखती हो क्या खूब लगती हो। अच्छा, शिरोज राजपूत कहते हैं आपकी खूबसूरती का राज बताएं, मेरा मतलब कलर के लिए है। तुम चक्कर बताओ, किस चक्कर में हो छोटू? लगती हो बड़ी सुंदर दिखती हो इनसे कहो खूब
कहते रहो अच्छा लगता है। माही ने एक जो है वो काफ़ी देर से मुझे एक टेक्स्ट किया हुआ है। अब मैं सोच रही हूँ इसे करूँ ऑन एयर के नहीं, तो अब बड़े गुस्से में मैसेज कर रही है मेरी ये तहरीर पढ़ने का इरादा है या नहीं है। ये सारी लड़ाइयाँ मासूम महक के साथ, अगर मैं असल में कंफ्यूज हूँ, अगर ये मैंने पढ़ा तो लोगों को लगेगा कि शायद महक अपनी तारीफों के पुल बांध रही है, समझ नहीं आ रही इसे। लेकिन अब ये लड़ाकी जो है वो मेरे साथ लड़ेगी और 4 दिन इतना बड़ा मुंह फुला के बैठ जाएगी, क्योंकि लड़कियां पिछले जमाने में गुब्बारा थी, इसलिए छोटी छोटी बात होती है बड़ा सा मुंह बना के बैठ जाती है। मेरी प्यारी दोस्त महक अली, मेरा हर लफ्ज आपके नाम से कहाँ से शुरू करूं? अगर सिर्फ बात करूं तो लफ्ज खत्म हो जाएं, पर आपके बारे में बातें खत्म ना हो, चाहे वो बातें तुम्हारे हुस्न पर हो या प्यारी मीठी आवाज पर। आवाज़ में तुम्हारे जैसा कोई जादू है, बहुत मीठी आवाज़ है तुम्हारी, बहुत ही में लहजे में बोलती हो और जब गुनगुनाती हो तो लगता है जैसे कानों में रस खोल रही हो, जैसे कोयल की मीठी आवाज़ हो, जैसे आबशार के झरनों से गिरते पानी की आवाज़ें आ रही हों, जैसे दूर कहीं कोयल बोल रही हो, जैसे सुबह सुबह चिड़िया चहचहा रही हो। तुम्हारी आवाज़ सुनकर कानों को सुकून मिलता है, तुम्हारी मीठी आवाज़ सुनकर बीमारों को शिफा मिलती है। अगर बात करूँ तुम्हारे हुस्न की तो मेरा ये मानना है कि ज़मीन पर तुम अल्लाह की बनाई हुई हूर से कम नहीं, बहुत खूबसूरत हो, बहुत प्यारी हो, बहुत सादा हो। तुम्हारी आंखें बहुत प्यारी हैं, तुम्हारी अदाएं बहुत प्यारी हैं। प्यारी लड़की, तुम्हारा शर्माना बहुत प्यारा है और सबसे बढ़कर तुम्हारा मुस्कुराना बहुत प्यारा है। वाकई ये सब पढ़ के मुझे शर्म आ रही है कि सुनने वाले कहेंगे पता नहीं महक को क्या हो गया। महक को कुछ नहीं हुआ, ये हयात माही का मैसेज था, नहीं ऑन एयर कर रही थी तो लड़ रही थी मुझसे। अच्छा लगता है महक अली जी को सुनना। फिर से कहो, कहती रहो, अच्छा लगता है। केज नाम लेते हैं, छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, साथ में मुझसे 103 लाहौर मुल्तान कराची एंड फैसलाबाद कहते हैं मुझे महक खाली महक अली। साथ रहिएगा 10 से 12 मेरा आपका साथ, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। ओके जनाब, शहद जो है हनी वो बहुत अच्छा है स्किन के लिए, कि अगर जिस तरह से अभी मेरी बहन ने एक मैसेज किया था कि जी ग्लो नहीं होता चेहरे पर, चेहरा धो भी लेते हैं तो इतना नीट नहीं लगता, तो उसके लिए अंदरूनी तौर पर अच्छे तरीके से यानी पोर्स के अंदर तक की सफाई अगर करनी है स्किन की। पोर्स क्या होते हैं? छोटे छोटे सुराख होते हैं स्किन में, जो पसीना जो है जहाँ से हम निकलता है तो साइड उनके अंदर जाती है, और जब हम बहुत ज़्यादा ठप के क्रीमें और पाउडर लगाते हैं या मेकअप का जितने भी सामान है उसको यूज़ करते हैं, तो वो भी पोर्स के साथ हमारी स्किन के अंदर चले जाते हैं, जो कि स्किन को ख़राब करते हैं। तो बहुत सारी ख़वातीन क्या करती हैं, रात सोने से पहले मेकअप रिमूव नहीं करती, यानी सिंपल साबुन से धो लिया, ऐसी फंक्शन से आए थके हारे, उनका दिल नहीं चाह रहा होता तो जल्दी जल्दी जो है थोड़े बहुत छींटे मार लेती। कुछ ख़वातीन तो मुँह धोए बगैर सो जाती हैं, जो कि बहुत ही गलत आदत है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि इसी तरीके से जब हमारे यहाँ पे बाहर निकलो तो कितनी ज़्यादा डस्ट है वो पोर्स के साथ, पोर्स की वजह से अंदर चली जाती है। तो इसलिए जब हम मुंह धोते हैं तो उसके लिए जो है वो उस तरीके से सफाई नहीं होती। आप जो है कोई अच्छा फेस वॉश इस्तेमाल किया करें, या जो है साबुन अगर इस्तेमाल करना है तो वो ऐसा यूज़ करें जिसमें कलर ना हो, यानी
प्योर वाइट हो। एक बात ये तो हो गई। अच्छा, दूसरी बात जो है वो शहद के हवाले से अगर मैं कहूँ तो आपने थोड़ा शहद लेना है, फेस पर उसको आहिस्ता हल्के हाथों से मसाज करना है और 10-15 मिनट मसाज कीजिए और उसके बाद जो है वो आपने गीले गीले यानी चेहरे को पहले आपने वेट करना है, गीला करना है, उसके बाद जो है थोड़ा जो है शहद लगा के मसाज करना है और उसके बाद सादे पानी से, सिंपल वाटर जो है, नॉर्मल वाटर जो है, उसके साथ आपने फेस को धो लेना है। फिर देखिएगा और मुझे बताइएगा कि इस तरह से करने से बाकी आपकी स्किन जो है वो ग्लोइंग होती है या नहीं है। यानी स्किन आप देखेंगे, खुद फर्क देखेंगे सिर्फ एक ही वॉश से कि आपकी स्किन कितनी अच्छी हो गई है। जनाब जरूर मैंने दसना जेड़ा थोड़ा यार है जानवर का है कि नहीं कि रच के गोजा है। लगता रज के कोजा है। नहीं सवेरा ऐसा है कि एक वाकया सुनाती हूँ। मेरे भाईजान अब इस दुनिया में नहीं है, उनके ही बचपन की बात है। बच्चे होते हैं नाराज हो जाते हैं, तो बात सुनी हुई है मैंने मामा की, और मेरा ख्याल है किसी एक शो में भी मैंने दोहराई थी कि एक दिन वो बहुत खफा हो गए मामा से। तो मामा जो है उनको खाना दे रही थी, तो वो खाना पीछे कर देते थे, मुझे नहीं खाना। फिर 2-3 दफ़ा ऐसा हुआ, और मेरी माँ को जो है वो डांटने की बीमारी है, यानी वो कभी डांट की बात नहीं करती हमसे। तो भाईजान ने ज़िद की और मामा फिर उनसे जो है वो खफा हो गई, और फिर अब भाईजान जो है वो मामा के बगैर 1 मिनट भी नहीं रहा करते थे। तब मामा ने, मुझे याद है कि छोटी थी, लेकिन ये है कि ये बात
मतलब मेरे सामने तो नहीं हुई, लेकिन इतनी दफ़ा सुन चुकी हूँ कि मुझे यूँ लगता है जैसे सब कुछ मेरे सामने हुआ। तो तब मामा ने उनको एक बात कही थी कि कुछ भी हो जाए, किसी से भी लड़ाई झगड़ा हो जाए, जो कुछ भी हो जाए, रिस्क से कभी नाराज़ नहीं होते। मेरी बहन, मैं यही कहूँगी, ठीक है लड़ाइयाँ पढ़ाइयाँ अपनी जगह है, लेकिन किसी से मतलब आप रिस्क से नाराज़ ना हो। रही बात ये है कि जी आप किसी का एहसान वाली कोई बात नहीं है। आप घर में कुछ भी लाते हो, मेरा ख्याल है मैंने किसी शो में पहले भी बताया है, गंदम वगैरह की मिसाल दी है, कोई भी जो चीज़ें आती है ना, हर इंसान के रिस्क में दूसरों का रिस्क लिखा होता है और वो आपको मिलना ही मिलना होता है। और वो किस तरह से सबब लगता है ये खुदा बेहतर जानता है। घर में गंदम शंदुम आती है, चीज़ें आती हैं, बहुत सारे, जितना भी आप संभालें वो गिर जाता है, क्योंकि उसमें परिंदों का रिस्क है, उसमें कीड़े मकोड़ों का रिस्क है, उसमें पता नहीं किन किन लोगों का रिस्क है। और बाज़ दफ़ा आपने नोटिस नहीं किया कि आप कोई चीज़ खाने लगते हैं या पीने लगते हैं तो पता चलता है कोई ऐसा यार दोस्त, कोई ऐसा मेहमान या ऐसे आ जाते हैं जो कि इतना फ्रैंक होता है कि उठा के मुंह में डाल लेता है। क्यों? क्योंकि ये रिस्क उसके मुकद्दर का था भाई। इसलिए तो मेरे नबी पाक ने भी कहा है कि घर में मेहमान आए तो वो रहमत होते हैं, ज़हमत नहीं होते। और हम अगर उनको कोई चीज़ पेश करते हैं तो हम उनको एहसान नहीं कर रहे होते, हमारे रिस्क में अल्लाह ने उनका रिस्क लिखा होता है। तो मेरी बहन, जितनी भी लड़ाइयाँ झगड़े हैं ज़रूर करो, लेकिन रिस्क से कभी खफा नहीं होते। ना पड़े वो पल मुझे ना दे, तू इतनी खूबसूरत है, फिदा दीदार पे तेरे। पलक कदमों पे आ झुके, पसीनम हाथ वो दे दे, तेरे संग भीग जाऊं मैं कभी बरसात वो दे दे, तेरे बिना जीना पड़े वो पल मुझे ना दे, तू इतनी खूबसूरत है, फिदा दीदार पे तेरे, मुकम्मल इश्क हो मेरा, जरा सा प्यार तो दे दे। पलक कदमों पे आज पसीनम हाथ वो दे दे। बिल्कुल जनाब, तू इतनी खूबसूरत है। अच्छा, करना क्या है कि आपने शहद को इस्तेमाल करने के मैं यहाँ 2 तरीके बताने वाली हूँ, बहुत आसान सा। और क्या करना है, पहला तरीका ये है कि शहद का 1 चम्मच ले लेना है और उसमें आपने बादाम ले लेने हैं, यानी थोड़े से 2-4 बादाम लीजिए, उसे बारीक पीस लीजिए और उसके अंदर जो है आपने शामिल कर लेना है शहद। अब ये आपके पास एक अमेज़ा बन गया है। मैं यहाँ पे लेमन जो है सजेस्ट नहीं करूँगी, बहुत सारे लोग जो हैं वो लेमन से जो है उनकी स्किन डैमेज हो सकती है, वरना हर बंदा कहते हैं जी लेमन डाल लें, ये कर लें, वो कर लें। नहीं, सिंपल वे से, यानी कि आप 2-4 बादाम का जो पाउडर है वो थोड़ा मोटा क्रश कीजिएगा, यानी इतना मोटा नहीं, यानी थोड़ा दरदरा जिसको कहते हैं, और शहद को मिक्स करें अपनी स्किन पर, इसका मसाज कीजिए 10 मिनट 15 मिनट, और गोलाई में करना है आपने, राउंड में, इस तरह से फिंगर के टिप्स को जो है वो राउंड में अपने पूरे फेस पर आप लगाइए और 5 से 7 मिनट जो है वो आपने मसाज नरम हाथों से, स्किन को डैमेज नहीं करना। उसके बाद सिंपल वाटर से जो नॉर्मल टैप में आता है उसके साथ जो है वो आप इसको साफ कर दीजिए। फिर देखिएगा झुर्रियाँ ख़त्म हो जाएंगी, स्किन पे जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, स्किन ग्लोइंग हो जाएगी और आप जनाब बहुत ज़्यादा फ्रेश नज़र आएंगे। और क्या करना है, चलिए जनाब आप ये कीजिए, मैं लेती हूँ एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद वापस आएंगे 10 से 12 मेरा आपका साथ, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे मुस्तफा 103 फैसलाबाद के लाइव स्टूडियो से। आज हम बात कर रहे हैं ब्यूटी केयर की। कहते हैं मुझे महकती काली महक अली, आप भी पूछ सकते हैं कि आपको क्या चाहिए अपने हुस्न को और खूबसूरत बनाने के लिए। मुस्तफा 103 लाहौर, मुल्तान, कराची एंड फैसलाबाद 10 से 12 महकती काली का साथ।
कहते हैं बहुत प्यार से महक अली। जीना पड़े वो पल मुझे फलक कदमों वेलकम बैक वंस अगेन लाहौर में टांकर आशियन फैसलाबाद बस में होना चाहिए फैसलाबाद के लाइव स्टूडियो से मुझे कहते हैं मेहदी अली 10 से 12 मेरा आपका साथ। अच्छा जी सेकंड वाला तरीका जल्दी से मैं बता देती हूँ, टाइम मेरे पास थोड़ा है। बहुत आसान सा तरीका है, 1 चम्मच आपने लेना है शहद, हनी जिसको कहते हैं, और बारीक वाली चीनी लेनी है, सफेद चीनी जो होती है, शुगर जो होती है, आपने वो थोड़ी सी ले लेनी है, 2 की चुटकी ले लें, उनको मिक्स कर अपने फेस पर जो है स्क्रब करें, और उसके बाद देखिएगा जो डेड सेल्स होते हैं आपके वो जो है वो बिल्कुल साफ हो जाएंगे, स्किन बहुत नीट हो जाएगी। और फिर जनाब लेकिन कहते हैं ना बेवफा तेरा मासूम चेहरा, बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग अपनी हैप्पी फैमिली के नाम, मुझे बहुत पसंद है। और ये मैं किसके नाम कर रही हूँ? उन लोगों के नाम जो ऊपर से कुछ अंदर से कुछ होते हैं। मत कीजिए इस तरह से, आप एक अच्छे इंसान हैं तो अपनी उस अच्छाई को बाहर निकालिए। सबसे प्यारा रिश्ता यही होता है। हमने तारे गिने, दिल लगा भी लिया, इश्क भी कर लिया, चांदनी रात में हमने तारे गिने, ख्वाब जैसा कोई ख्वाब थी जिंदगी, नींद टूटी तो आया समझी। राणा बाबा कहते मुझे भी ये सॉन्ग बहुत पसंद है। जिसमें मैं चल रहा था, और किस किस को पसंद है बताओ, मुझे लिस्ट बनाओ। मंजिल नहीं है, नौरीन को भी जी, गुड हो गया। तेरा मासूम चेहरा दिल लगाने के काबिल नहीं है। काबिल नहीं है, बेवफा तेरा मासूम चेहरा भूल जाने के काबिल नहीं है। राणा बेवफा तेरा मासूम चेहरा भूल जाने के काबिल नहीं है। शानी जी सूरत बहुत है तू लेकिन दिल लगाने के काबिल नहीं है। इसलिए मैं कहती होती हूँ खूबसूरती पर मत जाए, चेहरे पर मत जाए, इंसान को ढूंढें, उसके खुलूस को ढूंढें, उसकी मोहब्बत को ढूंढें, उसके एहतराम को ढूंढें, उसके लफ्जों को ढूंढें। अदनान हमारे साथ जी, प्योरिटी को ढूंढें, खालिस है तो सब कुछ है। फरहान जमील कहते नाइस सॉन्ग जी, गुड हो गया। अदनान अली कहते सो ब्यूटीफुल सॉन्ग, ओके जनाब। मेरी यादों से तू आज तक ना गया, आँख में बारिशें तेरी मौजूद है। ठीक हो गया है आत्माही। चले जल्दी से मैं बताती हूँ, उसके बाद इस सॉन्ग को पीछे करूंगी और फिर चली जाऊंगी। तीसरा फेस मास्क जो बनाना है, क्या करना है, 1 चम्मच शहद लेना है, थोड़ी सी चुटकी भर उसमें आपने डालना है हल्दी, और जरा सा उसमें दूध, यानी हाफ जो आधी चमची होती है ना, छोटी जो टीस्पून होती है, वो दूध डालना है, और इसको फेस पर लगाइए और 15 मिनट कम से कम, अदरवाइज 20-25 मिनट इसको ड्राई होने के लिए रखिए, और उसके बाद मुझे बताइए। मेरा कातिल नहीं, सही बात है, ले जरा सॉन्ग पीछे हो गया। के काबिल नहीं है, बेवफा तेरा मासूम चेहरा भूल जाने के काबिल नहीं है। खूबसूरत बहुत है तू लेकिन दिल लगाने के काबिल नहीं है, बेवफा तेरा। आज ही दिल मत लगाइए, क्योंकि वक्त जो होता है वो किसी का, 2 चीजें होती हैं इंसान की जिंदगी में, एक होता है वक्त और एक होता है इश्क, मोहब्बत, प्यार। वक्त किसी का बनता नहीं है, और इश्क, मोहब्बत, प्यार जो होता है वो उस पर एतबार मत कीजिए, कभी भी किसी पर भी आ सकता है। तो इसलिए अंदर तलाश कीजिए, अपने अंदर झांकिए, फिर जो पछताएंगे, ढूंढेंगे, तरसेंगे। मेरी यादों से तू आज तक ना गया, आँख में याद मत बनाइए किसी को, साथ बनाइए। मेरी यादों से तू आज तक ना गया, आँख में बारिशें तेरी मौजूद है, आज भी महफिलों में तेरे और मेरे नाम पहले की तरह ही मशहूर है। मेरी बर्बादियों की वजह
फिर भी तू मेरा कातिल नहीं है, बेवफा तेरा मासूम चेहरा भूल जाने के काबिल नहीं है। देंगे महक, अपना ख्याल रखना, इंशाल्लाह मुलाकात होगी। मुलाकात नहीं होगी भी, अब तो हम फंक्शन अटेंड करेंगे, कभी इस और कभी उस और, इसलिए जल्दी से मोहब्बत हमसे वफा गैरों से। ओके जनाब, थैंक यू सो मच उन तमाम लोगों का जो मेरे साथ रहे, जिनकी दुआएं मेरे साथ है, जिनकी मोहब्बतें मेरे साथ है, जिनके साथ लड़ना मरना है मेरा। बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग हमेशा शो सुनते हैं, बहुत प्यार से सुनते हैं, और तमाम लोगों का शुक्रिया जिन्होंने पूरे 2 घंटे मेरे नाम किए। स्पेशल, वेरी स्पेशल वाला थैंक्स जो है लाहौर, मुल्तान, कराची और फैसलाबाद के प्रोडक्शन वाला है, जिन्होंने हमारी आवाज आप तक पहुंचाई। ये साथ आवाज का और समाज का बहुत खूबसूरत है, हमेशा रहेगा इंशाल्लाह जब तक जिंदगी है। तो बहुत सारा ख्याल रखिएगा, यादों बातों दिलों इबादतों में याद रखिएगा। जिंदगी ने मौका दिया तो कल होगी 10 से 12 मेरी आप के साथ मुलाकात इंशाल्लाह। बोलिए। जिंदगी भर जिसे मैंने चाहा, जिंदगी भर जिसे मैंने चाहा, मर के भी मुझको हासिल। चलिए जनाब, अपने दोस्त, अपनी आज महकती कली महक अली को दीजिए इजाजत और बोलिए अल्लाह हाफिज। लख लख मंडे रखे मेरी नी खबर, एक मैनू मैं